सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है जैसे एसबीआई पीओ की जनरल अवेयरनेस पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सेक्शन 60 मार्क्स का हो गया है, 50 क्वेश्चंस का हो गया है, तो इस पे अलग से बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसका मैंने प्रॉपर 2023 के जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें से जो जीए आई थी उसका प्रॉपर एनालिसिस किया है, क्योंकि हमें बैंक एग्जाम्स में ज्यादा पीछे का नहीं देखना होता है। इसमें हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होता है, इसलिए मैंने सिर्फ 2023 को ही अच्छे से एनालाइज किया है और आपके लिए मैं निकाल के आई हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। यहाँ पे क्या होना है कि आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ना है। इसीलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ कि आप उन टॉपिक्स को रीड करके, रिवाइज करके बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं और उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग एसबीआई पीओ की बहुत टफ आई थी, ओनली जीए एंड इंग्लिश वॉज डूएबल, तो जीए को बहुत अच्छा करके जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव नो अदर ऑप्शन टू रिलाई ऑन। क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में यू आर डूइंग वेरी गुड बट स्टिल द एग्जाम इज रियली वेरी हार्ड, तो मार्क्स कहां से लाओगे? जीए से ला सकते हो। ओके, सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे लेट मी टेल यू सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं हमारे जीए में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि उसके सब हेड्स जो है करंट अफेयर्स ही मोस्टली आपका पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स में भी यू विल हैव मेनी टॉपिक्स लाइक नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई नोटिफिकेशन सर्क्यूलर्स और आपका जो डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रिकग्निशंस, ये सारी चीजें आती हैं आपकी, ऑब्ituaries, ठीक है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी दोज थिंग्स, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर स्कीम्स, ठीक है। आजकल स्कीम से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं एंड यू हैव टू डू स्कीम्स वेरी थरली। मतलब जो स्कीम्स इन न्यूज हैं, यू डोंट हैव टू गो टू 2000 और 1990 के वहां से जितनी स्कीम्स हैं वो हमें पढ़नी है, नहीं। ओनली दो स्कीम्स विच आर इन न्यूज, कुछ ना कुछ अपडेशन हुए हैं या बजट आउटले आया है या कुछ भी चीज उस स्कीम में आई है, तो यू हैव टू रीड दैट स्कीम और बहुत अच्छे से उस स्कीम को रेडी करना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपको नहीं आता और वो एक स्टेटमेंट में फंस गया, तो जो दो स्टेटमेंट्स आपको आते थे यू कैन नॉट गेट टू द आंसर प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन कर लोगे, लेकिन अगर ऑप्शंस भी उसी तरीके से सेट किए गए सो यू विल गेट नोवेयर। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ 2023 एग्जामिनेशन। तो वहां पे कौन कौन सी स्कीम्स पूछी गई थी, ये आपको पूछा गया था। पीआईडीएफ स्कीम जो आपकी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मनरेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो आते रहते हैं उनके टेन्योर के लिए पूछ लिया गया था, अमृत सरोवर स्कीम के बारे में पूछा गया था, एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स पूछे गए थे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इको मार्क स्कीम। ये सारी स्कीम्स आपके सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछी गई हैं। तो कैन यू बिलीव इट कि इतनी सारी स्कीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू हैव टू डू इट। स्कीम वाला टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से कुछ ना कुछ मतलब चार पांच क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स पूछे थे, दिस इज वन क्वेश्चन विच आई हैव गॉट, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो बजट आउटले पूछ लिया जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका इस स्कीम के लिए कितना बजटरी आउटले रखा है। तो स्कीम्स में भी आप वो पढ़ लोगे और बजट में भी वो पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, क्योंकि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में रैंकिंग्स वगैरह पूछी जाती हैं आपकी। तो ये इसमें से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, जैसे कि क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आया था लास्ट ईयर, आपका वीजा फ्री कंट्रीज के से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपका बैंकिंग अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके आरबीआई सर्क्यूलर्स, नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं और जो भी बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स आते रहते हैं, इस बैंक ने ये वाला ऐप लॉन्च किया, इस बैंक ने ये वाला इनिशिएटिव लॉन्च किया,
यू हैव टू बी वेरी थरो विद दीज टाइप ऑफ न्यूज। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, लेट मी टेल यू। आरबीआई के सर्कुलर्स से काफी सारे आए थे, जैसे कि एक गाइडलाइंस पूछ ली थी किसी रीसेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एक आरबीआई का टोकनाइजेशन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक इंडो नेपाल रेमिटेंस लिमिट पूछ ली थी, तो वो भी एक सर्कुलर था। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर्स का एक क्वांटिटी पूछ ली थी कि कितने होने चाहिए। तो ये सारे आपके जो रिसेंट के सर्कुलर्स होते हैं सारा कवर हो जाता है उसमें से, इसलिए ये आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आरबीआई के जो मेजर डिसीजंस आए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, इन्होंने एक बहुत सारी गाइडलाइंस जारी कर ली केवाईसी पे या कुछ भी ऐसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। और एमओयूज एग्रीमेंट्स के जो न्यूज आती है उसको आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है, उसमें से जो बैंक रिलेटेड है ना उस वाले को ज्यादा पढ़ना है आपको, जैसे कि इस बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ है फॉर सम बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर साथ में कोई को लेंडिंग एग्रीमेंट हुआ है, तो उन वाले एग्रीमेंट्स को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारे एग्रीमेंट्स को यू कैन ऑल्सो इग्नोर कंप्लीटली, ठीक है, वो सारे इतने नहीं पूछे जाते, 1-2 नंबर का नुकसान होगा लेकिन बहुत सारे कंटेंट से आप बच जाओगे। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस, जो करंट के बैंकिंग रिलेटेड न्यूज आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, क्या क्या पूछा गया था। डीआईसीजीसी के कोई रीसेंट न्यूज का एक क्वेश्चन दे दिया था, आजकल जो पेनल्टीज लगती है बैंक्स पे, आरबीआई लगाता है, पेनल्टी ही नहीं पूछी जाती कि कितना अमाउंट पेनल्टी लगी है, किस वजह से लगी है वो भी पूछी जाने लग गई है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड कि अगर मैं ऐसी कोई पेनल्टी पढ़ी हूं तो आई शुड नॉट जस्ट रिमेम्बर दी अमाउंट के पेटीएम पे 49.5 लाख करोड़ की लगी है, नहीं, आई शुड ऑल्सो रिमेम्बर कि लगी क्यों है, जैसे कि कोई केवाईसी गाइडलाइन नहीं किसी बैंक ने फॉलो की तो उसके लिए लग गई, या कोई भी गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन नहीं फॉलो की, यू शुड बी वेरी थरो विद दैट टू। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से आए थे, जैसे कि मिनिमम अमाउंट इंक्रीज कर दी थी नॉन कॉलेबल एफडी के, ठीक है, और मास्टर कार्ड का लोगो से रिलेटेड आ गया था। तो ये सारी बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज है, मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। ठीक है, इसके बाद जो नेशनल न्यूज है उसमें से बहुत ही जो सिलेक्टिव, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं, नीति आयोग का कोई इवेंट हो गया, या यूथ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का कोई इवेंट हो गया, योगा का कोई इवेंट हो गया, जैसे इसमें बिग कैट अलायंस का पूछा था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया था उसमें, तो उसका पूछा गया। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है सिर्फ वो पढ़ो, बाकी सबकी सिर्फ हेडलाइंस भी पढ़ के चले जाओगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके अलावा जो डिफेंस है, डिफेंस से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आता है, इसलिए उसमें भी सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें ही पढ़ो, हर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंटरनेशनल में जैसे इजराइल हमास वॉर के बारे में पूछ लिया था, वो भी आई टेल यू कि इंटरनेशनल में भी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए आपके, वर्ल्ड बैंक हो गए, आईएमएफ हो गई, इनकी कुछ रिपोर्ट्स आ गई या इनके कुछ जीडीपी प्रोजेक्शंस आ गए, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। और जो अवार्ड्स हो गए, अवार्ड्स में भी आपको सारे अवार्ड्स नहीं करने हैं, लाइक नोबेल अवार्ड का पूछा गया, नोबेल प्राइज का पूछा गया था, और आपका जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स है ये एक इम्पोर्टेंट हो गए। आपका जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं सिर्फ वो कवर करने हैं आपको। ठीक है, सारे पढ़ के जाना नहीं है, सारे मतलब देखो आपके पास बहुत सारा टाइम है तो पढ़ लो सब कुछ, बट जो जिसका बार बार रिवाइज करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो क्योंकि वो रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्विजिशन मर्जर्स वगैरह होते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको करने हैं। साथ ही साथ जो इंडिया फर्स्ट वाले होते हैं कि इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये लॉन्च हुआ, ये ब्रिज हुआ लॉन्च, सबसे लंबा ब्रिज लॉन्च हुआ, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट बना देती हैं आपका। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप कहीं से भी पढ़ो, लाइक अगर आप अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से पढ़े हो तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये सोचना है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, आपको इसी थीम को दिमाग में रख के हमेशा जब भी आप रीडिंग कर रहे हो ये थीम्स दिमाग में रखो कि इसी के थीम के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमेंगे। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं, ये नेशनल पार्क कहाँ है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वो वाला फेस्टिवल कहाँ पे होता है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम हो गए हैं। मतलब पहले तो आते थे, पहले इन सारी चीजों से हम नंबर निकाल लेते थे, लेकिन अब बहुत ही स्पेसिफिसिटी आ गई है। आपको रिपोर्ट्स इंडेक्सेस बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज उस रिपोर्ट में कितनी रैंक आई है, हमसे आगे कौन कौन है, इंडिया से आगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया से पीछे कौन सी कंट्रीज हैं,
बहुत ही डिटेल में पूछा जा रहा है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिवली पढ़ना है, लेकिन जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये चीज आपको रखनी है। और दूसरी चीज रिवीजन करना है। रिवीजन आप क्विजेस के फॉर्मेट में कर सकते हो, बहुत सारे एप्स में क्विजेस आते रहते हैं, तो वहां से आप रिवीजन करो। और आपको रीडिंग करोगे, आप पहली रीडिंग करोगे, उसमें ही आपको अपनी सिलेक्टिविटी जो होता है ना माइंड में, वो क्लियर करनी है। उसी हिसाब से हाईलाइट करना है या नोट्स बनाने हैं, आपके ऊपर है। आपको हाईलाइट करके काम चल जाता है तो सिर्फ हाईलाइट करो, नोट्स बनाने से बचो जितना बच सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और अगर नोट्स बनाने भी हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बनाओ, जैसे कुछ रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसके बना लो। आपको पता होगा, देखो जब आप ये थीम समझने लग जाओगे ना तो आपको पता होगा कि इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो रिपोर्ट हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट। उस पर आपने नोट्स बना लिए, बाकी चीजें आपने हाईलाइट करके पढ़ ली। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर से इस एग्जाम के जीए को फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। और पूरा का पूरा जितना भी आपका पेपर है, वो मेंस का जो मार्क्स है वो आपका जीए सेक्शन इंक्रीज कर सकता है अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहती हूँ आप सबके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।